नो रीजन टू इंटरफियर इन द हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कारण नहीं है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें हम इंटरफियर करें। हाई कोर्ट ने ठीक कहा है, टेंटेड कैंडिडेट्स मस्ट बी टर्मिनेटेड। 23 लाख से 24 लाख युवकों ने, युवतियों ने दिन रात पढ़ाई करके एप्लीकेशन भरा कि हम टीचर बनेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ में जाएंगे, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, बूढ़ी मां बाप को हम पालेंगे। और अंततः आपने पैसे लेकर 5 से 15 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा पैसे लिए गए, मैं उस पर भी आऊंगा, एक एक कैंडिडेट से, और पैसे के दम पर आपने ये जो भर्ती किया है, ये टेंटेड कैंडिडेट्स को टर्मिनेट करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपॉइंटमेंट्स वेर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आप सोचिए अगर किसी और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दी होती तो हाय हंगामा मच जाता। राहुल गांधी पजामा और टी शर्ट में ही आ जाते पार्लियामेंट, वो आए भी थे शायद कल परसों, वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी, कहां हो आप, कहां है ये इंडी वाले, आओ ना। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल, दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है, और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। पूरा फोर्स जो कानून का है, नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए। मैं आज न्यूज में देख रहा था, कितने लोग रो रहे हैं, कितनी टीचर्स रो रही हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये जो अभी लगभग 26,000 लोग निकाले जाएंगे, क्या लगता है आपको, अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भी जो टेंटेड हैं उनको भी रखा गया हो, तो उनकी जिंदगी पर भी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ये सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, इसलिए लाखों लोग आज परेशान हैं। ममता बनर्जी जी से आज हम सब डिमांड करते हैं कि जो 25,750 लोगों की तनख्वाह बंद होगी, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से, सीएम रिलीफ फंड से उनका भरण पोषण करे और उनको सैलरी दे, उनको सैलरी दे और उनका भरण पोषण करे। और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। दिस इज हिटलरशिप, ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, ये होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। याद करिए वो पार्थ चैटर्जी, सब लाया हूं मैं, वो पार्थ चैटर्जी जो गिरफ्तार हुए थे 2022 में, उस समय वो पार्थ चैटर्जी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? एमएलए मानिक भट्टाचार्य, एमएलए जीवन कृष्ण साहा,
टीएमसी लीडर शांतनु कुंडू, टीएमसी लीडर कुंतोल घोष, सबसे मुख्य पार्थ चटर्जी, मगर मेरे से भी गलत उच्चारण हो गया, सबसे मुख्य पार्थ चटर्जी नहीं, पार्थ चटर्जी का जो अरेस्ट मेमो है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो पढ़ा है। पार्थ चटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं, उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, हमार गार्डियन। आप सोचिए, पथप्रदर्शक ममता बनर्जी, আমার গার্ডিয়ান মমতা ব্যানার্জি, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी, ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है। आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। अरे जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं?